सबसे पहला चीज आता है जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है, एक इसके बाद का जो टॉपिक होता है वो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा, नॉट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। उसको हम लोग डाल देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस अगर एमसीक्यू में अगर कभी आ जाता है कि क्यों यूज करते हैं, तो हम क्या बोल देंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं सर। एचसीएफ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने बोर्ड वाले टॉपिक पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम देखो क्या बोलता है। फंडामेंटल मतलब बेसिक थ्योरम हमारा, ये बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर। सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या आ गया सर? ध्यान से देखेंगे, दो तरीके का नंबर होता है, एक होता है कंपोजिट नंबर और एक होता है प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब समझो, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे सर। फिर सवाल उठा, फिर तुम्हारा सवाल उठना चाहिए, सर ये फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट डिवाइड करें, जो कंप्लीटली डिवाइड करें किसी भी नंबर को। सर तो इसको मैं डिवाइजर बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल, जो नंबर डिवाइड करता है उसी को डिवाइजर बोलते हैं हम लोग, बचपन से हम लोग पढ़े हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू, बहुत बेसिक सा फंडा है ये, बहुत बेसिक सा फंडा है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। बाबू ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखो, जो डिवाइड होता है ये डिवाइड होगा, और ये डिवाइड करता है, डिवाइड करने वाला डिवाइजर, डिवाइजर डिवाइड करता है, और डिविडेंड डिवाइड होता है। अब फैक्टर का मतलब क्या हुआ सर, जब भी किसी के भी डिवीजन में रिमाइंडर 0 हो जाए, जब भी किसी भी डिवीजन में रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है, तो उसी डिवाइजर को हम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर कुछ अलग नहीं है, आज तक समझाया नहीं गया इस बात को। फैक्टर को लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, डिवाइड करेगा, ये करेगा, भैया डिवाइजर ही है वो। फैक्टर इज डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज 0। जब भी मैं किसी भी नंबर को, जब भी मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, उस ही केस में जो डिवाइजर होता है सर, उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर कोई अलग चीज नहीं है, फैक्टर वही चीज है, फैक्टर डिवाइजर ही है जब रिमाइंडर 0 हो जाए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है हमको। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, जो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड लिखना जरूरी होगा, कंप्लीट डिवीजन करने वाला नंबर, कंप्लीट डिवीजन करने वाला नंबर। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड, जो भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे कहानी भी बढ़ते हैं जरा। क्या बोला गया है, एवरी कंपोजिट नंबर दैट मीन्स, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब उस नंबर को 2 या 2 से अधिक लोग डिवाइड करने वालों। एक बार और एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लो 4 लिखा गया, सर 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? फैक्टर्स ऑफ 4 लिखो तो जरा बाबू, फैक्टर्स ऑफ 4। सर 1 सबको डिवाइड करता है, 1 के साथ यही एक ब्यूटी है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो सबको डिवाइड करता है। सर क्योंकि ये 4 है, इवन नंबर है, तो 2 भी डिवाइड करेगा, एंड अगेन 4 भी डिवाइड करेगा कि नहीं? सर यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3। फैक्टर का मतलब इतना याद रखो, कंप्लीट डिवाइड करने वाले नंबर। फैक्टर कुछ अलग नहीं है बाबू, फैक्टर कुछ अलग नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर, मतलब डिवाइजर व्हेन रिमाइंडर इज 0। थोड़ा सा दायरा बनाते हैं, बढ़ाएंगे, दायरा बढ़ाएंगे सोचने का। मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ एक सब्जेक्ट नहीं बाबू, सब्जेक्ट जब तक मान के पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। सोचो, उसमें सोचो, एनालाइज करो क्यों ऐसी चीज लिखी जा रही है, क्योंकि मैथ्स हमेशा पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैथ्स आएगा ही उसमें। ठीक, तो फैक्टर्स ऑफ 4 मीन्स जो जो नंबर 4 को डिवाइड करते हैं। सर 1 डिवाइड करेगा, बेसिक सी बात है यार, 1 सबको डिवाइड करता है, और वो नंबर खुद भी डिवाइड करेगा। बीच में आया 2, बिन बुलाया मेहमान, क्या बोलेंगे इसको हम लोग सर, बिन बुलाया मेहमान। जब भी मेहमान बीच में आ गए, जब भी मेहमान, बिन बुलाए मेहमान बीच में आ गए, नंबर हमारा कंपोजिट हो जाएगा सर, कंपोजिट हो जाएगा नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं कहानी को थोड़ा सा। एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना,
एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का मतलब जो कंपोजिट ना हो, जैसे जो भी नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक नंबर खुद। एग्जांपल है 2। 2 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है सर? 1 है। और 2 किससे डिवाइड होगा? खुद से। सिर्फ दो ही लोग हैं, बिन बुलाए मेहमान आए नहीं। सर जब भी बिन बुलाए मेहमान ना आए प्राइम नंबर है। और जब एक मेहमान भी आ गया कंपोजिट है वो। एक मेहमान भी आ गया बिन बुलाए तो कंपोजिट है। अगर कोई नहीं आता है, सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद हो, 1 हो और नंबर खुद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, आगे इन अ यूनिक वे, अभी समझेंगे। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच प्राइम नंबर्स अकर्स। क्या है? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इस इंग्लिश का मतलब क्या हुआ। जैसे इस 30 को मैं प्राइम नंबर्स में तोड़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर्स में मैं इसको तोड़ना चाहता हूं। 30 को प्राइम नंबर्स में तोड़ना चाहते हैं। बचपन से हम ये वाला मेथड पढ़ते आ रहे हैं, डिवीजन मेथड। यहां लिखेंगे 30 सर, यहां प्राइम नंबर लिखूंगा। 2 इज अ प्राइम नंबर, सबसे छोटा और इकलौता प्राइम नंबर, इवन नंबर जो प्राइम होता है वो 2 होता है। 2 से सर यहाँ डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 15 आएगा। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे सर तो यहाँ पे आएगा 5। अगेन 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे सर, कितना आएगा? 1 आएगा। अगर तुम बाबू ऑब्जर्व कर रहे होगे, सर दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर एंड दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसका मतलब क्या हुआ सर? 30 को ऐसे लिखा जा सकता था, और ये तीनों के तीनों क्या है? एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? ये तीनों के तीनों सर प्राइम नंबर है। हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आती है, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। बहुत सही। तो वही बोला गया है कि एक कंपोजिट नंबर को मैं तोड़ सकता हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मैं एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के गुणन में तोड़ सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन में तोड़ सकता हूं, इन अ यूनिक वे। बाबू यूनिक वे क्यों लिखा गया? अब ध्यान से समझोगे इस बात को। बेसिक सी चीज है लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं इस चीज को। यूनिक वे का मतलब सर इस 30 को तोड़ने का यही इकलौता एक तरीका है, यही इकलौता तरीका है। तुम कहोगे नहीं सर ये क्या बात हुई? सर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 × 3 × 2। मैंने कहा बहुत सही बच्चा, बहुत सही। तुम कहो एक बच्चा और उठा, कहा अरे नहीं सर मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ। क्या तुम इन्हीं तीनों नंबर्स को अरेंज कर रहे हो? ऑब्जर्व करो, क्या तुम सिर्फ इन्हीं तीनों नंबर्स को अरेंज कर रहे हो? कभी 2 को आगे लिखा, कभी बीच में लिखा, कभी लास्ट में लिखा। बट क्या 2, 3, 5 के अलावा कोई नंबर लेकर के आ रहे हो? क्या तुम 2, 3, 5 के अलावा कोई भी नंबर लेकर के आ रहे हो? तुमने सिर्फ नंबर्स के प्लेसमेंट को चेंज किया, बैठे जहां थे हो। हमने सिर्फ नंबर के प्लेसमेंट को इधर उधर किया है। नंबर कहां बैठा हुआ है, बस हमने प्लेसमेंट को चेंज किया है। बट नंबर्स तो नहीं चेंज हो रहे हैं सर। 2, 3, 5 ही है हमारा, 2, 3, 5 ही है कि नहीं है? बोलो, सही बात है। तो इसीलिए बोला गया यूनिक वे होगा। भैया ध्यान से सुन लेंगे भाई बात को। यूनिक वे एक यूनिक तरीका होगा। यूनिक तरीका का मतलब क्या हुआ? वही नंबर्स आएंगे, एक्सेप्ट का मतलब अलावा, ऑर्डर कोई भी होना चाहिए, ऑर्डर कोई भी होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब 2 आगे रखो, बीच में रखो या साइड में रखो। 2 को पहले बिठाओ, चाहे लास्ट में बिठाओ, चाहे पहले बिठाओ। 5 को लास्ट में बिठाओ, पहले बिठाओ, चाहे बीच में बिठाओ। भैया तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं बिठाओ उसको। लेकिन यूनिक तरीका है कि नहीं है? नंबर चेंज नहीं होंगे, एक्सेप्ट ऑर्डर चेंज हो सकता है सर। नंबर्स का प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन नंबर चेंज नहीं होंगे। हमारी बात यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी है हमारी ये कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाता हूं, अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाता हूं, तो एक यूनिक नंबर्स आएंगे, यूनिक तरीका होगा। नंबर्स बदलेंगे नहीं, हाँ ऑर्डर बदल सकते हैं सर हम लोग, किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई इसमें दुविधा नहीं होगी। मेरे हिसाब से इसमें कोई दुविधा नहीं होगी। नंबर्स को तुम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, बट नंबर्स नहीं बदले जाएंगे, नंबर्स नहीं बदले जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? कोई भी डाउट होगा कमेंट करके बता देना, उसको ले लिया जाएगा डाउट को आगे। अब ये जैसे 432 है, 432 इसका सर हमको करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो अगेन इसी तरीके से ये हम लोग आसान लगता है, बचपन से किए हुए है ना, जो भी चीजें बचपन से पढ़े वो आसान लगता है। ठीक है, जैसे 2 तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 इज 4, 2 1 जा 2, 6, 216 हो गया सर। अगेन 2 से याद रखना एक बात को,
एक बात को याद रखना, यहाँ जो भी नंबर्स तुम लिख रहे होगे भैया वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। यहाँ प्राइम नंबर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर यूज नहीं कर सकते। किसी को मन में आए सर 4 से भी तो डिवाइड कर सकते थे, आप 4 से क्यों नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है ना। हमारा क्या है स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, इसीलिए मैं प्राइम नंबर्स में उसको ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आती होगी। फिर से सर 2 से डिवाइड करेंगे अगेन तो 108 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे सर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 4 7 14 सही है सर। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, ऑड इवन का लफड़ा चलता है ना अपना, ऑड इवन का लफड़ा चलता है। सो 3, तो हाँ ठीक है, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 रखेंगे 9 हो जाएगा। फिर से अगेन 3 रखेंगे, अगेन ये 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 3 3 3 9 9 3 27 27 2 2 54 54 इंटू 2 108 108 इंटू 2 and 16 एंड देन दिस। तो सर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 3 4 4 हो जाएगा, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 3। कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, कोई समस्या होगी नहीं इसमें, आराम से बातें समझ में आती है हमको। ठीक है, आराम से हमको बातें समझ में आ जाती हैं। तो ये जो नेक्स्ट नंबर लिखा गया 12600, ये होमवर्क रहेगा, होमवर्क में कर लेंगे इसको।